ब्रज भूमि में गोवर्धन पर्वत के मध्य में विराजमान है मानसी गंगा। भगवान कृष्ण के मन से आविर्भूत होने के कारण इसका नाम पड़ा मानसी गंगा। गोवर्धन परिक्रमा के दौरान ये पवित्र सरोवर दाहिनी ओर पड़ती है। भगवान कृष्ण के मन से उत्पन्न इस गंगा की कथा बड़ी ही मनोहारी है। एक बार नंद बाबा, यशोदा और भगवान कृष्ण और अन्य ब्रजवासियों के साथ गंगा स्नान यात्रा का विचार करके माँ गंगा की यात्रा पर निकले। जब वो गोवर्धन पहुँचे तो शाम होने लगी। ऐसे में रात्रि व्यतीत करने के लिए नंद बाबा ने एक मनोरम स्थान का चयन किया। कहा जाता है कि तब भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि ब्रजधाम में सभी तीर्थों का वास है, मगर ब्रजवासी इसकी महिमा से अनभिज्ञ हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण के मन में जैसे ही ये विचार आया तो स्वयं गंगा माँ मानसी रूप में गिरिराज की तलहटी में प्रकट हो गई। प्रातः काल जब समस्त ब्रजवासियों ने गिरिराज की तलहटी में माँ गंगा को देखा तो सारे आश्चर्यचकित रह गए। सबको विस्मित देखकर भगवान कृष्ण बोले, इस पावन ब्रज भूमि की सेवा के लिए तीनों लोकों के समस्त तीर्थ यहीं विराजमान है, मगर फिर भी आप सब ब्रज छोड़कर गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। इसी कारण गंगा यहाँ आविर्भूत हुई। अब आप सब शीघ्र ही इस पवित्र जल में स्नान आदि कार्य संपन्न करें। नंद बाबा ने भगवान कृष्ण की ये बात सुनकर सब गोपों के साथ वहां स्नान किया और फिर रात्रि को दीप दान दिया, और तभी से ये परंपरा आज भी पूर्ववत जारी है। कार्तिक मास की अमावस्या को भगवान कृष्ण के मन से माँ गंगा प्रकट हुई और इसीलिए आज भी इस तिथि को स्मरण करते हुए हजारों भक्त स्नान, पूजा अर्चना, दीप दान इत्यादि करते हैं। कहा जाता है कि मानसी गंगा में एक बार स्नान करके जो फल प्राप्त होता है वह हजारों अश्वमेध यज्ञों तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञों के करने से भी प्राप्त नहीं होता। श्री भक्ति विलास के अनुसार गंगे दुग्धमय देवी भगवान मानसो दवे, यानी भगवान कृष्ण के मन से आविर्भूत होने वाली दुग्धकारी गंगा देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ।